नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना पकड़ने लगा रफ्तार। रांची में 7 दिनों में हर 100 जांच पर मिल रहे 5 संक्रमित। रांची में कोरोना जांच की रफ्तार काफी धीमी है, पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। पिछले 7 दिनों में रांची की पॉजिटिविटी रेट दर लगभग 5 है, मतलब हर 100 सैंपल की जांच में 5 कोरोना संक्रमित मिल रहे। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों में 688 लोगों ने ही कोरोना जांच करवाई है, जिनमें कुल 39 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 7 दिनों में सिर्फ एक दिन ही 200 से अधिक सैंपल की जांच की गई थी। अन्य 6 दिन में सबसे अधिक 155 सैंपल की जांच की गई है। हाल के दिनों में पूरे राज्य में 76 कोरोना संक्रमित पाए गए। झारखंड में मई महीने से ही कोरोना फैलने का सिलसिला जारी है। पिछले 2-3 सप्ताह में सर्दी खांसी के मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है। बताया जा रहा है कि फिलहाल बैक्टीरियल और वायरल दोनों तरह के इन्फेक्शन पाए जा रहे। अगली खबर, देवघर कोर्ट में चली गोली, पेशी के लिए लाए गए युवक की हुई मौत। देवघर कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना सुबह तकरीबन 11 बजे की है। मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना में पटना निवासी अमित कुमार सिंह की मौत हो गई। अपराधियों ने अमित के सीने में 3 गोलियां मारी है। अमित सिंह के छाती और सिर पर गोली लगी, इससे उनकी मौत घटना स्थल पर ही हो गई है। बताया जा रहा है कि किसी केस के मामले में पुलिस ने काराधीन अमित सिंह को पेशी के लिए कोर्ट लाया था। अगली खबर, रांची हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। मंदिर के छत से किसी ने नहीं चलाई थी गोली। झारखंड का राजधानी रांची के मेन रोड में 10 जून को मंदिर के छत से किसी ने गोली नहीं चलाई थी। रांची पुलिस की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। मंदिर के घर पर एक व्यक्ति अपने मोबाइल से फोटो ले रहा था, इस वजह से कैमरे का फ्लैश जल रहा था। समुदाय विशेष के लोगों ने आरोप लगाया था कि मंदिर के ऊपर से गोली चलने के बाद उन्होंने पथराव किया था, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसी कोई भी बातें सामने नहीं आई है। अगली खबर, झारखंड में पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इन सभी पान मसाला ब्रांडों को 1 साल के लिए और प्रतिबंधित कर दिया है। झारखंड सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसाला पर प्रतिबंध 1 साल के लिए और भी बढ़ा दिया। विभिन्न जिलों से प्राप्त 41 पान मसाला के नमूनों की जांच में हानिकारक मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए गए थे, जिसके बाद 8 मई 2020 को राज्य में इनकी बिक्री पर 1 साल के लिए रोक लगा दी गई थी। पिछले साल भी इस प्रतिबंध को 1 साल के लिए विस्तार किया गया था। अगली खबर, झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति को जारी रखने की मांग की। ऐसी मांगे पूर्व में भी होती रही है और कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस तरह की मांग की जा चुकी है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोविड-19 के दुष्परिणामों के कारण झारखंड समेत कई राज्यों की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में केंद्र की मदद के बगैर राज्य चलाना मुश्किल होगा। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार जो पहले घोषणा कर चुकी है, उसके हिसाब से जून माह के बाद जीएसटी की क्षतिपूर्ति राज्यों को नहीं मिल पाएगी। देश में वैट को समाप्त करने के बाद जीएसटी को लॉन्च किए जाने के साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को इससे होने वाले नुकसान की एवज में क्षतिपूर्ति राशि देने की घोषणा की थी और हाल के दिनों तक यह राशि राज्यों को मिलती रही है। अगली बड़ी खबर, वित्त रहित स्कूल कॉलेजों को बड़ी खुशखबरी दी गई। हेमंत सरकार ने दे दिए 90 करोड़ रुपए। 1 जुलाई से मिलेगा अनुदान पोर्टल। झारखंड सरकार ने राज्य के वित्त रहित माध्यमिक स्कूलों, इंटर कॉलेजों, संस्कृत विद्यालयों तथा मदरसों को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया। इसके तहत इन शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का पोर्टल 1 जुलाई से खुलेगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, पुरानी पेंशन स्कीम झारखंड में करेंगे जल्द लागू। झारखंड के सरकारी कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जा सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके संकेत दिए। ट्वीट पर कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारियों ने लंबा संघर्ष किया है और उन्होंने भी पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया था। अब यह वादा निभाने का समय आ गया। संभावना है कि आने वाले मंगलवार को राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है और इससे राज्य के लगभग 1 लाख सरकारी कर्मियों को सीधे फायदा होगा। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वित्त विभाग ने नई की जगह पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की स्थिति में लाभ और हानि का आकलन संबंधित प्रस्ताव तैयार कर दिया है। अगली खबर, पोषण सखियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से मांगा जवाब। आपको बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस SN पाठक की अदालत में पोषण सखियों को कार्यमुक्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य और केंद्र सरकार को 2 सप्ताह का समय देते हुए कोर्ट ने जवाब मांगा। पोषण सखी संघ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया है कि सरकार ने बिना किसी पूर्व नोटिस के पोषण सखियों को कार्यमुक्त कर दिया है
और इससे 6 जिलों की पोषण सखियां कार्यमुक्त हुई। इसमें गोड्डा, चतरा, दुमका, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह शामिल है। झारखंड पोषण सखी संघ की राज्य सचिव प्रमिला कुमारी ने अपने अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में SC/ST कैदियों के मामले की तहकीकात करने को कहा है। स्पष्ट रूप से जेलों में बंद SC/ST कैदियों की पूरी तहकीकात करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के जेलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अल्पसंख्यक कैदियों की संख्या ज्यादा है। इनमें ज्यादातर मामले अंडर ट्रायल हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कैदियों से जुड़े मामलों की विशेष तौर पर तहकीकात की जानी चाहिए और अदालतों से इनके मामले में निष्पादन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। अगली खबर, अग्निपथ पर सरकार का नया फैसला आया है। केंद्रीय सशस्त्र बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों को 10% आरक्षण, सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए CFS, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। 2 बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा से 5 वर्ष की छूट होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि अग्निवीरों को रिटायरमेंट के बाद सस्ता लोन दिया जाएगा और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। ये युवा आजीवन अग्निवीर कहलाएंगे। ट्रेनिंग क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा। और इधर सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में अग्निपथ योजना की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट पैनल के गठन और अग्निपथ को लेकर हुई हिंसा की SIT जांच कराने की मांग की गई। अगली खबर, झारखंड में 23 जून को हर प्रखंड में किसान क्रेडिट कार्ड के लिए लगेगा कैंप। 15 दिनों के अंदर मिलेगा लोन। खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को क्रेडिट कार्ड KCC दिए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में 23 जून को KCC कैंप लगेगा। सुदूर गांव के बैंकों में कैंप लगेगा। सुबह के 10 बजे से शाम से 4 बजे तक कैंप चलेगा। कैंप में किसान KCC के लिए आवेदन दे सकते हैं। आवेदनों पर 15 दिन के अंदर कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी। DC ऑफिस के सभागार में हुई बैठक में बैंकों की ओर से पिछले वित्तीय वर्ष में दिए गए लोगों के बारे में जानकारी ली गई। 5 बैंक शाखाओं पंजाब नेशनल बैंक, ओझाडी, SBI पोखरिया एवं कई शाखाओं में सरकारी योजनाओं में लोन देने में कोताही बरतने का भी आरोप लगा। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी प्रमुख हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर केंद्र की अग्निपथ योजना पर करारा तंज कसा। इधर हेमंत के ट्वीट के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर हमला बोला। दरअसल हेमंत सोरेन ने लिखा था कि बहाली अनुबंध पर एवं नाम अग्निवीर, इस स्लोगन वीर सरकार से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। जागो भविष्य के कर्णधार जागो। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री भी घोषणा वीर हैं और केवल रोजगार देने के नाम पर जनता को ठग रहे। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर हमला करते हुए लिखा कि आप घोषणा वीर सरकार हैं। झारखंडी बेरोजगार को टेम्पो, ट्रक और मछली पालने को कहते हैं, जबकि खुद सपरिवार और चेले चपाटिये बेशुमार खान खदान, जमीन जायदाद, धन दौलत इकट्ठा करने के काम में लगे हैं। अगली खबर, हेमंत सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अभी नहीं सुनेंगे आपका मामला, जो भी बातें हैं हाईकोर्ट में रखें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस हिमा कोहले की अवकाशकालीन पीठ में हेमंत सोरेन और उनके करीबियों की सेल कंपनी के निवेश मामले में झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार की SLP पर शीघ्र सुनवाई करने की अपील को अस्वीकार कर दिया। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत से कहा कि CM हेमंत सोरेन के करीबियों के सेल कंपनी में निवेश और खनन लीज आवंटन को लेकर दाखिल याचिकाएं राजनीति से प्रेरित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया। अगली खबर, 10 जून को हुई रांची हिंसा मामले में दायर जनहित याचिका के शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने सरकार से पूछा कि 10,000 लोग एक साथ कैसे जमा हो गए, मंदिर पर हमला कैसे हुआ। दरअसल इस मामले में जनहित याचिका पंकज यादव के द्वारा दायर की गई थी। आपको बता दें कि 10 जून को राजधानी के एकरा मस्जिद से जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारियों ने मेन रोड पर काफी हंगामा मचाया। प्रदर्शन के दौरान उनकी पुलिस से भी झड़प हुई, जिसमें एक थानेदार गंभीर रूप से घायल भी हुए, जबकि हिंसक हुए प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को गोली भी चलानी पड़ी। अगली खबर, राज्य में सरकार के संचालन के लिए हाल ही में बनी राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक CM हेमंत सोरेन के कांके रोड स्थित आवास पर हुई।
लगभग 1 घंटे चली इस बैठक में मांडर में होने वाले उपचुनाव और राज्य की कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता और समिति के सदस्य आलमगीर आलम ने कहा कि राज्य में नौकरी में बैकलॉग को लेकर भी बात हुई। आलमगीर आलम ने कहा कि दोषी चाहे जो हो, अधिकारी हो या कोई और, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बैठक में यह तय हुआ है कि मांडर उपचुनाव के बाद इस मामले में कदम उठाया जाएगा। मांडर उपचुनाव में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री हेमंत समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जाएंगे और उसकी तिथि भी जल्द तय की जाएगी। अगली खबर, सेल कंपनियों में सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के निवेश मामले में दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष कुमार ने हस्तक्षेप याचिका दायर की। कहा कि सरकार का पक्ष रखने वाले एडवोकेट कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता राजीव रंजन कोरोना पॉजिटिव हैं। सिब्बल ठीक हो जाएंगे तो भी फ्लाइट से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्फेक्शन का डर है। सुनवाई की तिथि बढ़ाई जाए। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 23 जून को वर्चुअल माध्यम से होगी। पंकज यादव की ओर से दायर इस याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई। कहा गया कि राज्य के पैसे लूटकर सेल कंपनियों में निवेश किया गया है। इस याचिका की वैधता पर सुनवाई के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की वैधता पर हाईकोर्ट को सुनवाई का आदेश दिया था। अगली खबर, झारखंड में निजी यूनिवर्सिटी की स्थिति सही नहीं है, इसे लेकर जल्द ही सरकार कोई सख्त कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि राज्यपाल रमेश बैस ने 17 दिसंबर 2021 को राजभवन में निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों पर बैठक की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थिति ठीक नहीं है। शिक्षा को व्यवसाय के रूप में नहीं लेना चाहिए। छात्र हित में ऐसी शिक्षा व्यवस्था का औचित्य नहीं है। राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय यूजीसी एवं सरकार के निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं कर पा रहे। राज्यपाल की चिंता के बाद सभी निजी विश्वविद्यालयों के हालात पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने मार्च में सीएम को रिपोर्ट भेजी थी, जिसके बाद सीएम ने जांच का आदेश दिया। जांच कमेटी के द्वारा मांगी गई सूचना निजी विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से देनी होगी, नहीं तो उनके विश्वविद्यालय को बंद किया जाएगा। अगली खबर, जैक बोर्ड में मूल्यांकन कार्य हुआ समाप्त। 7 लाख छात्रों का निकलेगा रिजल्ट। 7 लाख छात्रों ने जैक 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। इनमें जैक मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए लगभग 4 लाख छात्र उपस्थित हुए थे, जबकि इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए करीब 3 लाख छात्र उपस्थित हुए थे। इन सभी का रिजल्ट अब बहुत जल्द ही आ सकता है। अगली खबर, झारखंड में हर साल कालाजार की बीमारी लोगों के ऊपर कहर बनकर टूटती है। कई इलाकों में समुचित इलाज के अभाव में लोगों की जान भी इस बीमारी की वजह से चली जाती है। ऐसे में झारखंड सरकार की तरफ से कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जाता है। इसके तहत लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा। ऐसे में साहिबगंज झारखंड का पहला जिला होगा जो 2022 के अंत तक कालाजार मुक्त जिले के रूप में